नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, आज की मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का विषय है हमारा स्वर, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। स्वर ध्वनियों में हम प्राय दो भेद रखते हैं, जिसमें एक को स्वर, दूसरे को कोलाहल या रव कहते हैं। कुछ लोग बातचीत की ध्वनि को भी एक भेद मानते हैं। साधारणतः जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे स्वर कहते हैं। इसके विपरीत जब कंपन अनियमित तथा पेचीदे या मिश्रित हो तो उस ध्वनि को कोलाहल कहते हैं। नियमित आंदोलन संख्या वाली एवं स्थिर ध्वनि ही स्वर कहलाती है, अर्थात स्वर की फ्रीक्वेंसी में चेंज ना हो, अनवरत रूप से एक ही फ्रीक्वेंसी हो और ध्वनि स्थिर हो तो वह स्वर होती है। इसके विपरीत जब कंपन अनियमित हो जाते हैं, अर्थात अनियमित उसमें आंदोलन संख्या वाली कोई ध्वनि हो, अस्थिर हो, तो वह कोलाहल कहलाती है। बोलचाल की भाषा की ध्वनि को स्वर और कोलाहल के बीच की श्रेणी में रखा गया। संक्षेप में यह समझिए कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। यह ध्वनि संगीत के काम आती है, जो कानों को मधुर लगती है तथा चित्त को प्रसन्न करती है। इस ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। इस आधार पर संगीत उपयोगी नाद ही स्वर कहलाता है। भारतीय संगीतज्ञों ने एक स्वर ध्वनि से उससे दुगनी ध्वनि तक के क्षेत्र में ऐसे संगीत उपयोगी नाद 22 माने, अर्थात जैसे सा की, हमारी जो मध्य सप्तक की सा की आंदोलन संख्या 240 है और तार सप्तक के सा की आंदोलन संख्या 480। तो इनके बीच में ऐसे संगीत उपयोगी 22 स्थान उन्होंने माने, जिन्हें उन्होंने श्रुतियाँ कहा है। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति और उसका अनुरणात्मक यानी गुंजित स्वरूप स्वर कहलाता है। स्वर में शुद्ध स्वर क्या होते हैं? जब सारेगामा पधनी में स्वरों में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 रहता है तो उन स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। इन शुद्ध स्वरों के नाम, पूरे नाम इस प्रकार है: सा का षडज, रे का ऋषभ, ग का गंधार, म का मध्यम, प का पंचम, ध का धैवत, नी का निषाद। उच्चारण तथा गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रत्येक का प्रथम अक्षर ले लिया गया है और इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम सारे गामा पधनी रख दिए गए। अब आते हैं स्वर तीव्र, शुद्ध और विकृत कौन से स्वर होते हैं। हमने अभी आपको जो पहले बताए हैं वे सभी सातों शुद्ध स्वर कहे जाते हैं, जिनमें की श्रुतियाँ 4-3-2 4-4-3-2 क्रम से रहती है। अर्थात जब सा की श्रुतियाँ 4 हो, जब रे की श्रुतियाँ 3 हो, जब ग की श्रुतियाँ 2 हो, जब म की श्रुति 4 हो, प की श्रुति 4 हो, ध की 3 हो, नी की 2 हो, तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। देखिए, इस पूरे 7 स्वरों में षडज और पंचम अर्थात सा और प जो स्वर है वह अचल स्वर माने गए हैं, क्योंकि वह अपनी जगह पर कायम रहते हैं। उनके कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता है किसी भी सप्तक में, अर्थात न तो सा कोमल हो सकता है, ना तीव्र हो सकता है। सा का अपना एक निश्चित स्थान है, न तो ऊपर जा सकता है न नीचे। इसी प्रकार पंचम अर्थात प का भी एक निश्चित स्थान है, अपनी जगह पर एक कायम रहते हैं दोनों स्वर। बाकी जो 5 स्वर है अर्थात रे, ग, धनी और मध्यम, इन स्वरों के 2-2 स्वरूप कर दिए गए हैं। क्योंकि ये स्वर अपनी जगह से हटते हैं, इसलिए इन्हें कोमल व तीव्र नामों से पुकारते हैं। इन्हें विकृत स्वर भी कहते हैं। किसी स्वर की नियमित आवाज़ को नीचे उतारने पर वह कोमल स्वर कहलाता है और कोई स्वर अपनी नियत आवाज़ से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। जैसे कि ऋषभ, गंधार, दैवत, निषाद, ये चारों स्वर जब अपनी जगह से नीचे हटते हैं, अर्थात ये जब विकृत होते हैं तो ये अपनी जगह से नीचे गायब हो जाते हैं, तो यह कोमल बन जाते हैं। और जब इन्हें फिर से अपने नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो ये शुद्ध इन्हें कहा जाता है। देखिए, ये अपने अपने स्थान पर एक सेमीटोन की अंतर से जब नीचे गायब हो जाते हैं रे, ग, धनी स्वर, तो ये कोमल हो जाते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, एक सेमीटोन ये नीचे गायब हो जाएंगे तो ये कोमल हो जाता है।
और इसी प्रकार से जो मध्यम स्वर है, वह अपने नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे नहीं जाता, क्योंकि उसका नियत स्थान पहले ही नीचे है। तो वह जब अपने स्थान से विकृत होता है तो ऊंचा जाता है, अर्थात एक सेमीटोन अपने स्थान से ऊपर गायब हो जाता है, तो तीव्र कहलाता है। गायकों की साधारण बोलचाल में कोमल स्वरों को उतरे हुए स्वर और तीव्र स्वरों को चढ़े हुए स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार 2 अचल तथा 5 शुद्ध और 5 विकृत सब मिलाकर 12 स्वर हुए। रे गा मा धा नी शुद्ध स्वर, इन पर कोई चिन्ह का मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। जब रे गा मा धा नी ये स्वर विकृत हो जाते हैं तो इसमें रे गा धा नी जो स्वर है वह कोमल होता है, तो उनके नीचे एक आड़ी रेखा खींच दी जाती है, जिससे कि हमें ज्ञात हो कि स्वर कोमल है यहाँ पर। और मध्यम के ऊपर एक सीधी खड़ा डंडा लगा दिया जाता है, जिससे कि वह जब भी तीव्र होता है तो पहचान के लिए स्वरलिपि पद्धति में उसके ऊपर एक खड़ा डंडा लगा दिया जाता है, वह तीव्र मध्यम कहलाता है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में 12 स्वर किस प्रकार लिखे जाते हैं? साप है, अचल या शुद्ध स्वर है जिन पर कोई चिन्ह नहीं आता है। रे गा मा धा नी ये शुद्ध स्वर है, और अगर ये विकृत होता है तो इन पे हलन का निशान रे गा मा धा नी इस प्रकार लगाया जाता है। इसमें रे गा धा नी कोमल और मध्यम तीव्र है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए अपना ये जो स्वर वाला विषय है इसमें इतना ही है, जानने समझने की स्वर किससे कहते हैं, और स्वर जो है वह जब शुद्ध स्वर होता है तो उसमें 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों का क्रम रहता है, और नियमित आंदोलन संख्या वाली स्थिर ध्वनि ही स्वर कहलाती है। और इससे जो दुगनी ध्वनि अर्थात जब मैंने आपको बताया है कि अगर अपना मध्य सप्तक का साथ 240 फ्रिक्वेंसी का है तो उससे डबल जस्ट 480 तार सप्तक का होगा, और इनके बीच में संगीत उपयोग इस प्रकार के 22 नाद जिन्हें कि हम श्रुतियाँ कहते हैं माने गए हैं। इन्हीं पर हमारे आज के समय में स्वरों की स्थापना की गई है। और शुद्ध स्वर जब 4-3-2 4-4-3 क्रम रहेगा श्रुतियों का वह कहलाएंगे, और जब रे गा धा नी अपने स्वर से एक सेमीटोन नीचे कर जाए जाएंगे तो वह कोमल हो जाते हैं, एवं मध्यम जो है वह अपने शुद्ध स्थान से जब एक सेमीटोन ऊपर गायब जाया जाएगा तो तीव्र मध्यम कहलाता है। इस प्रकार एक सप्तक में षडज पंचम अचल स्वर 2, रे गा धा नी शुद्ध और मध्यम तीव्र, इस प्रकार से मिलाकर टोटल 12 स्वर होते हैं। इसका आप अध्ययन करें। धन्यवाद।